सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाई पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा होर्स वॉइस के कोजेस के बारे में, यानी कि किन किन डिजीज में हमारा आवाज जो है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि होर्स वॉइस क्या है। जब कभी आप होर्स वॉइस वाले किसी पेशेंट्स को मिलो, उससे बातचीत करो, तो आपको तुरंत ये लगेगा कि उसकी आवाज में कोई दिक्कत है। आप तुरंत उससे बोलोगे कि भाई तेरी आवाज में क्या दिक्कत है, तेरी आवाज दब क्यों गई है, तो ठीक तरह से बोल क्यों नहीं पा रहा है। और ये जो होता है ये एक मेडिकल कंडीशन है, कुछ डिजीज में ऐसा होता है। और होर्स वॉइस यानी जब आवाज नॉर्मल से बदलकर वो रफ हो जाए, हार्श हो जाए, उसका वॉल्यूम है, उसकी जो पिच है वो चेंज हो जाए, तो उसे कहा जाता है होर्स वॉइस। और ये होर्स वॉइस होने का बहुत सारे रीजंस है और उसके रीजंस आपको ठीक तरह से समझ में आए और याद भी रह जाए, इसलिए पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी में आवाज क्रिएट कैसे होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज तक आपने शायद इसको समझा नहीं होगा। तो आप जैसे यहाँ इमेज में देख रहे हो, इसके लिए जरूरी है लंग्स से जो एयर बाहर की तरफ निकलती है वो आप जैसे यहाँ देख रहे हो ट्रेकिया। ये लंग्स की जो एयर है वो बाहर ट्रेकिया के जरिए निकलती है। ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, इसका नाम ही ऐसा दिया गया है विंड पाइप, ये एयर का ही पाइप है। ये ट्रेकिया के जरिए एयर ऊपर की तरफ आती है और यहां वो आती है लेरिंग्स की साइड। याद रखिए ये शब्द लेरिंग्स। अब जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, जो लेरिंग्स का जो मैंने पार्ट बताया था वही पार्ट पर होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर पेटी, और यही होते हैं बहुत सारे मसल्स और यहां होते हैं कार्टिलेजेस। और ये मसल्स और कार्टिलेज के जरिए जब एयर बाहर की तरफ निकलती है, अगर आपको सिर्फ सांस ले रहे हो तो कोई उसमें आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन आप कुछ भी बोलने का प्रयास करोगे तो ये जो पार्ट है जहां लेरिंग्स का पार्ट है, जो वोकल कॉर्ड का पार्ट है, वो पार्ट पर मसल्स और कार्टिलेज में वाइब्रेशन क्रिएट होगा और अलग अलग वाइब्रेशन के जरिए अलग अलग आवाज निकलती है। वो जो आवाज है वो फिर एपिग्लोटिस की तरफ जाती है। एपिग्लोटिस यानी जब आप माउथ में बाहर की तरफ से देखो तो ऐसे करके वो एपिग्लोटिस आपको दिखेगा और वहां से वो होके फिर माउथ से बाहर निकलती है। उसमें जो लिप है, टंग है, उसका भी वॉइस का जो क्वालिटी कैसी है, वॉइस में क्या क्या अलग रेंजेस है, उसमें ये पूरा कार्य करता है। लिप का, टंग का, फिर लेरिंग्स का, और नीचे से जो विंड पाइप से जो एयर निकलती है, ये पूरा पार्ट चाहिए वॉइस को क्रिएट करने के लिए। तो ये आपने बेसिक इंफॉर्मेशन समझी कि वॉइस क्रिएट कैसे होता है, बस इतना ही समझना था। ये समझ लीजिए तो आपको हर एक जो इसकी डिजीज कंडीशन है कि जिसमें होर्स वॉइस हो जाता है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके कोजेस के बारे में कि किस किस डिजीज में ये होर्स वॉइस होता है। उसमें सबसे पहले समझते हैं लोकल कोजेस के बारे में। लोकल कोजेस यानी कि जो लेरिंग्स का पार्ट है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ये पार्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कहा जाता है लोकल कोजेस, और उसकी वजह से वॉइस अल्टर हो जाता है। उसमें पहले लेते हैं लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस यानी कि ये जो लेरिंग्स का पार्ट है, ये पार्ट पर जब सूजन आ जाए, इंफेक्शन लग जाए, वहां इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस परिस्थिति में होता यह है कि जो लंग्स से जो एयर बाहर की तरफ निकल रही है वो जब ट्रेकिया से होकर लेरिंग्स पर आए, स्वर पेटी पर आए, वोकल कॉर्ड्स पर आए, तो वहां सूजन होने के वजह से वहां के जो मसल्स है, कार्टिलेज है, उसमें वाइब्रेशन ठीक तरह से नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से ये वॉइस है वो चेंज हो जाता है, ये होर्स वॉइस हो जाता है। ये सिचुएशन ज्यादातर आती है जब सर्दी, खांसी, बुखार, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें ये लेरिंजाइटिस हो सकता है और उसकी वजह से ये वॉइस अल्टर हो जाता है। फिर दूसरी चीज, जब मिसयूज या फिर ओवर यूज ऑफ वॉइस हो जाए, जब ज्यादा साउटिंग करे या फिर ज्यादा घंटे तक बोलने लगे या फिर ज्यादा घंटे तक सिंगिंग करे, तो उस परिस्थिति में मिसयूज या फिर ओवर यूज हो जाए वॉइस का, तो उस परिस्थिति में भी ये लेरिंग्स में सूजन आती है और उसकी वजह से आवाज है वो चेंज हो जाती है। और ये सिचुएशन भी जैसे ही आराम मिलता है वो ठीक हो जाती है। इसमें जो वॉइस अल्टर होता है ये टेम्पररी होता है। ये लोकल कोजेस में थर्ड सिचुएशन, जब यहाँ ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। ट्यूमर होने की वजह से भी यहाँ के जो मसल्स है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं और वॉइस अल्टर हो जाता है। फोर्थ वन, सिंगर्स नोड्यूल, यानी कि जिसको सिंगिंग की ज्यादा आदत हो
ज्यादा हावर्स तक वो सिंगिंग करता हो, ज्यादा हावर्स तक वो रियाज करता हो, तो उसकी वजह से ये जो लेरिंग्स का पार्ट है उसमें कभी ना कभी चेंजेस होता है। हालांकि ये बहुत कम प्रतिशत में देखने में मिलता है, लेकिन अगर चेंजेस हो जाए, वहां नोड क्रिएट हो जाए, तो वो डिजीज को कहा जाता है सिंगर्स नोड्यूल। और ये परिस्थिति में भी आवाजें वो चेंज हो जाती है, होर्स वॉइस हो जाता है। और फिफ्थ और लास्ट ये लोकल कॉज, इसमें फॉरेन बॉडी, अगर बाहर से कोई पार्टिकल गले में फंस जाए, फॉरेन बॉडी गले में आ जाए लेरिंग्स के पार्ट में, तो उसकी वजह से भी ये वॉइस अल्टर हो जाता है, होर्स वॉइस हो जाता है। तो ये होर्स वॉइस के जो जितने भी कॉजेज है उसमें से हमने पहले समझा इसके कितने लोकल कॉजेज है। ये जो 5 कॉजेज है उसकी वजह से आवाज में बदलाव आ सकता है। इसका दूसरा रीजन, ये जो गले का पार्ट है, लिरिक्स का पार्ट, वहां से एक नर्व पास होती है जिसका नाम है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अगर ये नर्व पर कोई इंजरी हो जाए, इसका पैरालिसिस हो जाए, तो उसे कहा जाता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पाल्सी। और इस परिस्थिति में ये जो नर्व है उसमें पैरालिसिस होने के कारण वहां आवाज चेंज हो जाता है और उसकी वजह से होर्स वॉइस हो जाता है। इसमें तीसरा कॉज है वो हम समझते हैं कि ऐसा बॉडी में कौन सा सिस्टमेटिक डिजीज है जिसकी वजह से ये हो सकता है। इसमें थायराइड की बीमारी में भी वॉइस अल्टर होता है। जब मिक्सेडिमा, जब हाइपोथायराइड हो जाए, थायराइड का जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, हाइपोथायराइड बीमारी में जो लेरिंग्स है वहां सूजन आ सकती है, जो टंग है वो भी ठीक हो जाती है और उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। सिस्टमेटिक डिजीज में दूसरा एंजियोन्यूरेटिक इडिमा, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, वो पेशेंट में फेस में सूजन होती है, पैर में सूजन होती है, गले के पार्ट में भी सूजन होती है और उसकी वजह से ये बीमारी में भी वॉइस अल्टर हो जाता है। और इसके कॉजेस में लास्ट कॉज टॉक्सिक, यानी कि जिसको ज्यादा टोबैको या फिर ज्यादा अल्कोहल लेने की आदत हो, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। इतने ही सिंपल कॉज है ये होर्स वॉइस के। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है कि होर्स वॉइस किस किस डिजीज में होता है। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।